हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के बारे में। सेक्शन 24 हमें डिसऑनेस्टली बताता है कि डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन क्या होती है। आइए देखते हैं। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to the another person is said to do that thing dishonestly। कोई भी व्यक्ति जब इस इंटेंशन के साथ, इस धारणा के साथ कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो उस एक्ट को हम लोग कहते हैं डिसऑनेस्टली। फिर से समझिएगा, कोई भी व्यक्ति जब इस धारणा के साथ एक एक्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो वो जो चीज होती है उसे हम लोग कहते हैं डिसऑनेस्टली। रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड है। उसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, तो आप लोग वो भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये दोनों टर्म क्लियर हो जाए कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब डिसऑनेस्टली का मतलब हमने देख लिया। अब इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि क्या दो चीजें होती हैं। सम एक्ट हैज बीन डन, कोई एक्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस हैज बीन डन विद द इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। कोई ऐसा एक्ट, जो भी एक्ट हो रहा है वो इस इंटेंशन से होना चाहिए, इस धारणा से होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली को प्रूव करने के लिए इंटेंशन मैटर करती है। इंटेंशन प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इट। इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है सेक्शन 24 में। डिसऑनेस्टली को अगर प्रूव करना है तो इंटेंशन को हमें प्रूव करना होगा कि सामने वाले की इंटेंशन थी किसी को रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन पहुंचाने की। अब इसे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए इज अ यंग मैन, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, एंड एक बी व्यक्ति है, ही इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब बी का क्या है, बी के पास अपना एक गार्डन है, उनका एक बहुत बड़ा सा घर है और उनके पास अपना एक गार्डन है जिसमें उन्होंने अपने उसके लिए वेजिटेबल्स उगाई है। ठीक है, उन्होंने इनके गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स उगी हुई है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ए जाता है इनके गार्डन में, बी के आंखों के सामने, ध्यान सुनिएगा, बी के आंखों के सामने वो गार्डन में जाता है और इनकी जो कुछ भी सब्जियां हैं उन्हें ये कर देता है डिस्ट्रॉय, खत्म करने की कोशिश करता है। उनके जो प्लांट है उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, या ये कह लीजिए कि उन्हें उखाड़ता है वहां से, ताकि इनका जो पूरा गार्डन का जो वो चीज है वो पूरी खराब हो जाए। ये ऐसा करता है बी के सामने। अब बी के पास इतनी पावर नहीं है कि ये इसे रोक पाए, तो बी इसे रोक नहीं पा रहे हैं और ये करा जा रहा है ऐसे इनके साथ कि इनका जो गार्डन है उसको पूरा खराब किया जा रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो एक्ट हो रहा है, सबसे पहली बात तो कि ये डिसऑनेस्टली हो रहा है। ठीक है, और रॉन्गफुल लॉस किसको पहुंचा रहा है, ये बी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा रहा है। तो दो इंग्रेडिएंट हमारे कैसे सेटिस्फाई हुए कि कोई एक्ट हो रहा है। अब ये एक्ट ये वाला हो रहा है, ठीक है, और उस इंटेंशन से, किस इंटेंशन से हो रहा है कि इनको रॉन्गफुल लॉस पहुंचे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज के लिए ये लीगली एंटाइटल्ड है, गार्डन भाई इनके घर में है, इनके पोजेशन में, अब ये व्यक्ति इसको परेशान करने के इंटेंशन से उनके घर में जाकर के उनके गार्डन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो काम कर रहा है वो कर रहा है डिसऑनेस्टली, और इन्हें पहुंचा रहा है रॉन्गफुल लॉस। अब इसके एक्ट को हम लोग कह देंगे कि डिसऑनेस्टली, इसका जो एक्ट हुआ है दिस इज डिसऑनेस्ट, दैट थिंग इज कॉल्ड डिसऑनेस्टली। फिर से एक बार डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन सुनिए कि कोई भी व्यक्ति जब कोई ऐसा काम करता है इस धारणा के साथ कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन हो, तो उस एक्ट
डिसऑनेस्टली वो एक्ट किया गया है, हम लोग ऐसा कहते हैं। क्या दो इंग्रेडिएंट होते हैं? कोई एक्ट होना चाहिए और वो एक्ट इस इंटेंशन से होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन पहुंचाया जाए। तो आई होप आप लोगों को डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक नहीं एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं कह रही हूँ, अगर रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस पर ऑलरेडी फुली फ्लेजेड वीडियो अपलोडेड है इससे पहले ही, तो प्लीज उसे भी जाकर के देख लीजिए ताकि आप लोगों को सारे टर्म्स का डिफरेंस समझ में आ जाए और डेफिनेशंस भी पता चल जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।